पीछे जस्ट ये पूरा का पूरा जंगल है। और जब मैं आपको ऊपर बात बता रहा था ना, तब यहीं से ही आवाज़ आ रही थी कॉलिंग की। टाइगर ने उठाया, वो उसका पिछले 6 दिनों में 5वां शिकार था। तो ये रेगुलर किलिंग्स हो रही थी वहाँ अपने का। कोई भी प्रमोशन करता हूँ ना ही करना चाहूँगा, ये इलीगल है और करना बेकार है भाई। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मैं इन सब चीज़ों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहता था। जैसे हमारे यहाँ पे लकड़ियाँ बीनने जो जाते हैं लोकल लोग, वो उनका रोज़ का काम होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर टाइगर ने उनको अटैक कर दिया। जबकि एक भाई रात हो चुकी है और आज मुझसे ना थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं इस साइड के एरिया में रात में ऑनलाइन सर्च करके जो है ना एक बार पढ़ सकते हैं। जितनी भी स्टोरीज़ हैं सारी की सारी रियल स्टोरीज़ हैं। तो भाई स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं सो के उठा था, थोड़ा फ्रेश हो गया अभी। और उसके बाद अभी अपने रूम से वहाँ से निकला। भाई देख रहे हो बिल्कुल बीचों बीच जंगल की। यहाँ से अभी अपने लोग चल रहे हैं ज़रा जंगल के अंदर की तरफ। और ये कुछ यहाँ पे लोकल रेजिडेंस है। ये देख रहे हो ये छोटी सी कहते हैं नाला सा, जो भी पार जाने के लिए बना रखा है भाई। अभी तो पूरा डेंस हो रखा है भाई जंगल से। पड़ती है कोसी रिवर आगे, तो अभी कोसी रिवर तक देख के जाना पड़ेगा भाई। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ। और बाकी आप सब लोग भाई देख सकते हैं पूरा जंगल का एरिया है, डेंस हो रखा है पूरा का पूरा ना। अभी सामने है, यहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर की दूरी पे है जो रिवर है। और मैं आज आपको ना एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी स्टोरीज ही हैं अभी आजकल तो, जो मेन सुना रहा हूँ मैं आज को आपको आजकल ना। उसमें क्या था कि ये वो यहाँ की नहीं है, वो है केरला साइड की। कि एक जो आदमी थे वहाँ पे ना रबड़ वगैरह कलेक्ट होती है, तो रबड़ कलेक्ट करने के लिए जंगल के अंदर जा रहे थे। और जब जंगल के अंदर जा रहे थे तो टाइगर ने पीछे से छुप के हमला करा उनके ऊपर। और वो कोर एरिया की तरफ थे और मैं अभी जो हूँ मैं हूँ बफर एरिया की तरफ। देख लो भाई जंगली मुर्गा गया अंदर की तरफ। पानी की आवाज़ शायद आपको आ ही गई होगी यहाँ से। तो ये लोकल कुछ पगडंडीज हैं जहाँ पे लोकल लोग जाते हैं पीछे की तरफ पानी वानी लेने के लिए। लेकिन अभी तो मुझे खैर कोई दिख नहीं रहा। ये सीन है यहाँ का भाई। ओहो अच्छा जी भाई, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी हो रही है, सामने दिखाऊं? वो देखो रिवर राफ्टिंग चल रही है। ये एक नया एडवेंचर यहाँ पे जुड़ गया है रिवर राफ्टिंग का। यहाँ से जस्ट थोड़ी सी दूरी पे ब्रिटिश पुल और रिवर राफ्टिंग आपके सामने चल रही है। कुछ ऐसा सीन है भाई। ये मौसम देख लो भाई, क्या ही ज़बरदस्त मौसम कहूँ। थोड़ी सी यहाँ गर्मी है मौसम के अंदर, तो ये सीन है। और यार मैं आपको जो भी स्टोरीज वगैरह सुना रहा हूँ ना सारी की सारी रियल। आप कभी भी चाहें तो उसे ऑनलाइन सर्च करके जो है ना एक बार पढ़ सकते हैं। जितनी भी स्टोरीज़ हैं सारी की सारी रियल स्टोरीज़ हैं। और ऐसी ही एक स्टोरी हुई थी, ये तो मैंने आपको अभी कोर एरिया की तरफ बताई। एक स्टोरी मैं आपको और बताता हूँ, वो हुई थी आपकी रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर कह रहा, आपकी कान्हा टाइगर रिजर्व की तरफ। उसमें क्या था, वहाँ पे ना पत्तियाँ होती हैं, तेंदू और महुआ की जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो कलेक्ट करने जो है वो जंगल के अंदर गए थे। अब जंगल के अंदर कहने वो तो उनका भाई रोज़ का काम था। जैसे हमारे यहाँ पे लकड़ियाँ बीनने जो जाते हैं लोकल लोग, वो उनका रोज़ का काम होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर टाइगर ने उनको अटैक कर दिया। जबकि एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं बचा था। फिर वहाँ से बाहर से टाइगर्स को शिफ्टिंग करके वहाँ पे बसाया गया था। फिर अब जाके भाई वहाँ पे टाइगर की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। तो ये नेशनल प्रॉपर्टी जो है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। और वैसे भी ठीक है, क्योंकि जब तक सब जानवर नहीं होंगे तब तक प्राकृतिक संतुलन बना नहीं रहेगा। ये पेड़ देखो भाई, ये एक ना कहते हैं बिल्कुल एक नेचर के बीच में बसा हुआ एक होम स्टे है। इसलिए मुझे पसंद है ये, कि मैं सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, जंगल के बीचों बीच रहता हूँ। ये पूरा प्योर। मैं रात में किसी भी कीमत में यहाँ पे नहीं आ सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी तो अकेला आ भी गया थोड़ी सी हिम्मत करके, लेकिन रात में मतलब ही नहीं बैठता भाई इन सब चीज़ों का। और अभी यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ। अभी 4-5 स्टोरीज़ और हैं, मैं आपको वो भी सुनाने। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, है ना।
तो वही वो सुनाने वाला हूँ। अपने पैरों के चलने से ही डर लग रहा है भाई मुझे तो। तो अभी तो पहुँच गए भाई यहाँ पे अपना। यहाँ से कुछ ऐसा सा भाई अभी दिखता है बाहर का। जब रात हो जाएगी ना तब दिखाऊंगा आप लोगों को क्या मज़ा आता है। अभी तो हमें सीधे हाथ की तरफ जाना है। रोड थोड़ी शांत है, थोड़ा सावन का टाइम है ना, इस चक्कर में बाइक उठाते हैं और चलते हैं ज़रा आगे की तरफ। अब पहले जैसा सीज़न नहीं है क्योंकि यार बारिशों के टाइम पे सारे जो एरिया होते हैं मैक्सिमम वो बंद होते हैं। यहाँ पे टाइगर सफारी के भी 2-3 खुले रहते हैं। गर्जिया हो गया, ढेला हो गया, या फिर आपका वो हो गया क्या नाम है सीताबनी, उसकी वजह से भी थोड़ी सी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। साथ में कुछ लोग जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं वो भी चलते हैं। भाई मौसम अल्टीमेट है कहानी सुनाने में, और आपको सुनने में मेरे को उम्मीद है भाई पूरी मज़े आने वाले हैं। तो यहाँ से अभी रुकेंगे हम सुंदरखाल विलेज। सुंदरखाल विलेज में भाई कभी चाय पीऊँगा और फिर वहाँ से करेंगे अपनी स्टोरीज़ की शुरुआत। तो लीजिए भाई, आज मैं यहाँ पे रुक ही गया किसी तरीके से हिम्मत करके, क्योंकि भाई ये वो जगह है जिसके बारे में आपको हमेशा बताता हूँ कि ये वैसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखो रिस्क तो हर जगह है, लेकिन रिस्क को जितना अवॉइड करके चलोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे वैसे कभी नहीं रुकता मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा लोगों को आना जाना है यहाँ पे। जब ये जगह भाई और शांत होती है ना, यहीं से निकल के आता है भाई। ये पूरा कोर एरिया पड़ता है, ये जो इस साइड में है ना, ये देखो ये पूरा कोर एरिया पड़ता है। और जब टाइगर वगैरह निकल के आते हैं तो यहीं से निकल के आते हैं और फिर इस तरफ जाते हैं वो रिवर साइड की तरफ। और यहाँ पे अगर 5 मिनट कोई ना आए ना तो भाई बहुत ही डरावना लगने लगता है। लीजिए भाई, हमेशा तो वैसे मैं 0 पॉइंट पे रुकता हूँ, इस बार भी रुका था वहाँ पे 0 पॉइंट पे, लेकिन कुछ खास था नहीं तो वो छोड़ा। और मैं आ गया आपसे अपनी एक नई लोकेशन जो कि मैंने चूज़ कर ली है भाई। बहुत ही अल्टीमेट है, मोहान चौकी से जस्ट 200 मीटर की दूरी पे आ गए। और दिखाता हूँ आप लोगों को ना, सुबह भी मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी दिखाई दी यार। ये देख रहे हो, ये खूबसूरत नज़ारे हैं भाई कुछ यहाँ के। और कुछ टाइम पहले तक तो यहाँ यहीं पे सामने की तरफ ही टाइगर को हंट करते हुए देखा गया था। सामने दिखा देता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे टाइगर को जो है वो हंट करते हुए देखा गया था दिन में ही, वो भी दिन के टाइम में भाई। तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि खड़ा हूँ तो डर नहीं है, देखना पड़ रहा है भाई यहाँ पे हर जगह पे। थोड़ा सा आगे की तरफ जाके ये पूरा कोर एरिया ही मान लो, क्योंकि आगे जाके मोहान इको टूरिज्म जोन है जहाँ सफारियाँ वगैरह होती हैं। तो आप खुद भाई इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जगह एक्चुअल में कितनी ख़तरनाक है। और अपने लोग बात कर रहे थे भाई उस चीज़ को लेके कि कैसे जो है आपकी जो अभी तक जितने मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए हैं उसमें क्या कॉमन रहा मेरे हिसाब से। उसमें भाई कॉमन ये था कि जितनी भी घटनाएं हुई वो सारी की सारी रेगुलर बेसिस पे जो लोग थे उनके ऊपर हुई हैं। एक घटना इसमें एक ऐसी है जो कि कॉर्बेट में भी बहुत होती है कि एक इंसान जो कि जंगल के अंदर, जो कि मैंने आपको उधर पत्ती वगैरह लेने गए थे, ये है तबोड़ा अंधेरी नेशनल पार्क की तरफ का एरिया है वहाँ पे, और पीछे से खाते आके टाइगर ने हमला कर दिया। अब आपको इसमें एक अलग बात ये बता देना चाह रहा हूँ कि उसमें अलग बात क्या है कि जिस इंसान को टाइगर ने उठाया वो उसका पिछले 6 दिनों में 5वां शिकार था। तो ये रेगुलर किलिंग्स हो रही थी वहाँ। टाइगर ने उठाया वो उसका पिछले 6 दिनों में 5वां शिकार था। तो ये रेगुलर किलिंग्स हो रही थी वहाँ पे टाइगर के लिए, टाइगर के द्वारा, मतलब टाइगर द्वारा रेगुलर किलिंग्स हो रही थी। तो ये थोड़ा सा और लाइमलाइट में आया, जिससे कि टाइगर जो है फिर उस पर मतलब देखा गया कि क्या वो सेम टाइगर था जिसने इसको भी किल किया या नहीं किल किया। ये एक पूरा है। और इन सब चीज़ों को लेकर ना मैं अलग अलग तरीके से अपनी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ, बस उसे डालने का मेरे को थोड़ा सा कह रहा हूँ ना, उसमें कुछ चीज़ छूट रही है, वो परफेक्शन थोड़ा सा छूट रहा है। तो इस चीज़ के चक्कर में मैं उसे भी डाल नहीं पा रहा। खैर रात का टाइम हो गया और आज मेरा जो दिन है ना वो ब्रेकफास्ट के नज़रिए से या खाने के नज़रिए से थोड़ा सा ख़राब रहा। सुबह ब्रेकफास्ट करने गया तब कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मानसून का सीज़न चल रहा है ना। तो भी कॉर्बेट में जितने भी इस तरफ के मोहन साइड की जो बढ़िया होटल्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनमें भी ये चाइनीज़ वगैरह चीज़ें जो हैं, चाइनीज़ चीज़ें जो हैं वो मिल नहीं पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लोगों का आवागमन है नहीं इस चक्कर में। और अभी इसके बाद हमारी एक स्टोरी और रह गई है मेन जो है, तो वो भी मैं या तो चलते हुए सुनाऊंगा, नहीं तो रास्ते में अगर फिर किसी जगह पर रुकेंगे तो सुनाऊंगा। बाकी यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कि कुछ मिल जाए, सावन का टाइम है तो ये थोड़ी सी है यहाँ पे। बाकी खूबसूरती आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिलेगी भाई। और एक बार आप कोशिश करेंगे कि यहीं से आगे जाके ना एक और होटल पड़ता है,
स्टे के लिए। तो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट स्टॉप अपना वहीं पे ही हो अगली बार के लिए, क्योंकि भाई ये पूरा कोर एरिया है और यहाँ पे नाइट स्टे में बहुत मज़ा आने वाला है। कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी, तो मैं अकेला हूँ बस इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। थोड़ी सी रात भी हो रही है, देखता हूँ रात होती है तो निकलता हूँ फिर आगे की तरफ। भाई रात हो चुकी है और आज मुझसे ना थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं इस साइड के एरिया में रात में ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे मैं इस साइड के एरिया में कभी भी रात में ट्रैवल नहीं करता और गाड़ियों का आना जाना वैसे ही कम है, एक तो सावन की वजह से ना, तो थोड़ी सी दिक्कत है। और इस वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ कि बस यहाँ से गाड़ी किसी भी तरीके से वो निकाल दी जाए, है ना। तो भाई अभी जस्ट अपने होटल से अब खाना वाना खा के ज़रा बाहर की तरफ निकला हूँ और पूरा सन्नाटा हो रखा है भाई यहाँ पे। लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ पे आया था तो भाई यहीं पे ही पूरी कॉलिंग थी, तो इसलिए भी मैं देखने के लिए बाहर आ गया हूँ। लेकिन इस टाइम पे तो भाई यहाँ पे पूरा ही सन्नाटा हो रखा है, एक भी गाड़ी आने वाली नहीं, एक भी गाड़ी जाने वाली नहीं यहाँ पे। ये सीन है। और साथ में भी 5-10 मिनट यहाँ पे देखूँगा, फिर उसके बाद आपके लिए एक स्टोरी रह गई है, एक स्टोरी बतानी है, पहले देखता हूँ। तो भाई वहाँ से हट के फाइनली मैं अपने होटल की ज़रा रूफटॉप पे आ गया हूँ। पीछे से आवाज़ आ रही है भाई पूरी पानी की। ये सीन है भाई अभी तो यहाँ का, कि मतलब ऊपर ही ठीक लगता है यहाँ पे, बाहर तो थोड़ा सा यार थोड़ा सा रिस्की है मामला। वो होटल में है तो थोड़ा ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ भी बाउंड्री तो हो रखी है इनकी। बाकी जानवर तो देखो भाई कभी भी कहीं से आ सकते हैं। अब क्या था कि लास्ट में अपनी रह गई थी एक स्टोरी। वो स्टोरी क्या थी कि दो भाई, ये है आपकी कान्हा नेशनल पार्क की तरफ की स्टोरी जो है। दो भाई गाय चराने के लिए गए थे अपनी गायों के साथ जंगल के अंदर, कान्हा नेशनल पार्क से लगते हुए रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ। तो क्या हुआ कि दोनों में से ना एक भाई थोड़ा सा अलग हो गया, ज़्यादा दूरी नहीं, 50-60 मीटर की दूरी पे था। जैसे ही वो भाई अलग हुआ वहाँ से, और तुरंत उसके ऊपर जो है टाइगर ने अटैक कर दिया, और इस हमले में उसकी भाई की जो भाई था वो उसकी जान चली गई। तो यार ये जो स्टोरीज़ हैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रिडिक्ट करके चलूँ कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर जैसे कि जो टाइगर है वो आप सब लोगों को पता है कि भाई घात लगा के हमला करता है। और इसलिए हमेशा ही हर बार अपनी प्रिकॉशन जो है वो लेके चलनी चाहिए। साथ में भाई आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है लोग अंदर चले जाते हैं जंगल के, या फिर गाड़ी बिल्कुल ऐसे के खड़ी कर देते हैं जहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं होता, जहाँ पे रुकना साफ मना किया जाता है। इसलिए आपने कई वीडियो में देखा होगा कि कई बार मैं लोगों को मना भी करता हूँ कि भाई रुकना अलाउड नहीं। हाँ, मैं उस रोड पर चलता ज़रूर हूँ, ना ही मैं कभी भी इस रूट पे रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में बाइक को चलाने का कोई भी प्रमोशन करता हूँ, ना ही करना चाहूँगा। ये इलीगल है और करना बेकार है भाई। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मैं इन सब चीज़ों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खुद भी वो टाइम नहीं चूज़ करता जो कि प्रोहिबिटेड है ना। 4 बजे के बाद आराम से आना जाना स्टार्ट हो जाता है, तभी आना जाना अपना स्टार्ट करना चाहिए। और अभी जस्ट 2 कॉल हुई इस तरफ से। अब ये नहीं पता वो टाइगर के लिए थी कि लेपर्ड के लिए, क्योंकि यहीं पे ही जो है रिवर बह रही है। जैसे मैंने अभी 1 सेकंड के लिए फ़ोन बंद किया था ना, तब हुई। ये चारों तरफ जो है यहाँ पे बाउंड्री का रखी है, तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा है मेरे को बस। भाई सुबह तो मैं चला गया था इस तरफ पे, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं जा सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं। खैर ये थी अभी तक की स्टोरी। और यार रात में मतलब मेरे नाइट ड्राइव का प्रोग्राम तो था, दोस्तों का आने का भी मतलब पूरा सीन था। और ज़िंदगी में जब आपके लिखे हो तो नहीं मिलेंगे वो। और साथ में आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एकला चलो वाली चीज़ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आजमाना भाई। अकेले रहो, अकेले चलो, अकेले सब कुछ करो, कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। डिपेंडेंट रहोगे किसी छोटी सी चीज़ को लेके भी ना, हमेशा मात खाओगे मेरी तरह, जबकि मैं फेस कर रहा हूँ आजकल, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मेरी एक तरफ से छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए। और बाकी तो क्या, बाकी बढ़िया है। देखते हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर, और अभी थोड़ी देर बाहर भी जाऊँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉलिंग हुई तो इसका मतलब यह है कि बाहर की तरफ भी कॉलिंग हो सकती है। तो भाई अभी थोड़ी देर ज़रा बाहर आ गया हूँ कि कोई आवाज़ वगैरह अगर कॉलिंग वगैरह सुनने को मिल जाए तो। बाकी सब कुछ शांत पड़ा है। पीछे बस पानी की आवाज़ आ रही है।
ये फ़ायदा है भाई यहाँ पे जंगल के बीच में रुकने का, क्योंकि पीछे जस्ट ये पूरा का पूरा जंगल है। और जब मैं आपको ऊपर बात बता रहा था ना, तब यहीं से आवाज़ आ रही थी कॉलिंग की। ये है भैया, चलो वापस चलते हैं ज़रा अंदर। तो भाई ये सीन है अभी तक का। तो बाकी एक बार अभी पूरा फ्रेश हो गया, नहा धो के वेट कर रहा हूँ अभी किसी चीज़ का, देखता हूँ। दोस्त वगैरह कह तो रहते यार आने के लिए, अगर आते हैं तो अभी की नाइट राइड देखने को मिलेगी, नहीं आता है तो फिर नहीं। अभी भाई फिर से बाहर आया हूँ और से बता रहा हूँ, यहाँ से पैर बाहर रखने का ही मन नहीं कर रहा। मन क्या नहीं कर रहा कि अंदर से डर लग रहा है पूरा कि यहाँ से अगर बाहर निकलूँगा तो थोड़ी सी दिक्कत है ये, क्योंकि पूरा एरिया शांत है और सामने की तरफ ही आपका पूरा कोर एरिया लगता है। यहाँ पे इक्का दुक्की गाड़ी ही अगर जाती हुई दिखाई देगी तो इक्का दुक्की रहेगी। देखो एक आधी गाड़ी यहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और मेन रोड तो वैसे भी है ही ख़तरनाक।